निःशुल्क हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है हिंदी विषय के सुप्रसिद्ध कवि रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे। उनके द्वारा रचित पाठ जिसका नाम है सवैये पाठ के बारे में हम लोग जो है उनकी भक्ति भावना को पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण का नाम आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है प्रभु श्री कृष्ण का नाम? कितने लोगों ने सुना है? सब लोगों ने सुना है। देखिए, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले कवियों में बहुत से कवि हुए हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध कवि, सबसे प्रमुख कवि सूरदास जी हुए थे, रसखान जी हैं, मीराबाई हैं, ऐसे बहुत से प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इन कवियों में रसखान जी का नाम इसलिए प्रसिद्ध है कि रसखान जी एक मुसलमान कवि थे और मुसलमान कवि होकर के ये हिंदू ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। आप लोग रसखान जी के द्वारा रचित सवैये पाठ को पढ़ने के लिए तैयार हैं। अब आप लोग जो है इस पद को, सवैये को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु धारण, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हे परमेश्वर, हे प्रभु, अगर अगले जन्म में मुझको मानुष का मतलब है मनुष्य बनाना, हे प्रभु अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य बनाना, अर्थात अगर अगले जन्म में मैं मानव जन्म ग्रहण करूं तो बसों ब्रज, मैं ब्रज में, बसों का मतलब है निवास करूं, मैं ब्रज में निवास करूं, गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच में। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे जन्म में मानव का रूप मिले, मुझे मनुष्य का जन्म मिले, तो प्रभु मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं। जो पशु हूं, हे प्रभु अगर मुझे पशु का जन्म लेना पड़े, अगर मुझे धरती पर पशु का जन्म मिले, तो कहां बस मेरा बसेरा कहां होगा, मैं कहां रहूंगा। चरो नित नंद की धेनु मझारन, मैं बाबा नंद की गायों के बीच में हमेशा चरता रहूं। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे अगले जन्म में पशु बनाना तो मुझे वही गाय बना देना, ताकि मैं बाबा नंद की गायों के बीच में हमेशा चरता रहूं। और जब मैं बाबा नंद की गायों के बीच में चरता रहूंगा तो मुझे आपका सानिध्य मिलेगा, मुझे आपके पास रहने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होगा। पाहन हो तो वही गिरि को, आगे रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, अगर मुझे अगले जन्म में निर्जीव भी बनना पड़े, अगर मुझे पाहन का अर्थ है अगर मुझे पत्थर बनना पड़े, वही गिरि को, मुझे वही पर्वत बना देना, मुझे वही पहाड़ बना देना, जो धर्यो, जिसको आपने धारण किया, कर छत्र पुरंदर धारण, जिस पर्वत को आपने अपनी उंगली पे धारण किया था, अर्थात वो गोवर्धन पर्वत मुझे बना देना प्रभु, जिसको आपने अपनी उंगली पे धारण किया।
जिससे कि मैं पर्वत बनने पर भी आपके सानिध्य में रहूं, आपके पास रहने का मुझे अवसर प्राप्त हो। जो खग हूं, हे प्रभु श्री कृष्ण, अगर अगले जन्म में मुझे खग का अर्थ है पक्षी, अगर मुझे बनना पड़े, अगर अगले जन्म में मैं पक्षी का रूप धारण करूं तो बसेर करूं, मेरा बसेरा कहां होगा, मेरा घोंसला कहां बनेगा। मिल कालिंदी कूल, कालिंदी का अर्थ है यमुना के, कूल का अर्थ है किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डारण, कदम्ब की डाल पर मेरा घोंसला बने। हे प्रभु, जिस कदम के पेड़ से आपका इतना लगाव, जिस कदम के पेड़ के नीचे आप बांसुरी बजाते, उसी कदम के डाली पर मेरा घोंसला बने, जिससे हे प्रभु मैं आपके सानिध्य में रहूं। तो इस तरह से रसखान जी ने इस सवैये में किसकी आराधना किया है, किसकी किया है, श्री कृष्ण की आराधना किया है। रसखान जी श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, अगर मुझे मनुष्य का अवतार मिले तो मुझे कहां रहने को मिले, ब्रज में, किसके बीच में, ग्वाल बालों के बीच में रहने को मिले। बहुत अच्छे, धन्यवाद।